यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला पार्ट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव होता, मान लीजिए होता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते। कैसे? पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते, मतलब पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म का साइन हम चेंज कर देते हैं। माइनस से प्लस हो जाता, ये प्लस से माइनस हो जाता, ये भी प्लस से माइनस हो जाता और इज इक्वल्स टू तो 0 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से सभी क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी अगर ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करके। इसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए ऐसे लिखा होता कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स वाला टर्म लिखते हैं तो माइनस 3x फिर नंबर आएगा। तो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को पहले लिखोगे फिर सॉल्व करोगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जितनी भी इक्वेशंस दे रखी, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर रीअरेंज नहीं करना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए क्वेश्चन जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा हो तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है और यहाँ कांस्टेंट नंबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 यहाँ पर कुछ नहीं एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। अब इसके बाद हमें कांस्टेंट नंबर का साइन देखना है, ये वाला साइन। इस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये वाला साइन देखना है। तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का, यानी हमें माइनस करना है दो नंबर्स को, माइनस करना है दो नंबर्स को। और माइनस करके क्या मिले हमको, माइनस करके मिले ये 3, माइनस करके क्या मिले जो यहाँ पर लिख रखा है एक्स का कोफिशिएंट, जो माइनस करके क्या चाहिए हमको 3 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था इनको तो 10 आया था, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके ये वाला बीच वाला जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट है वो लाना है। तो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 मिले और माइनस करके क्या मिले 3 मिले, माइनस करके 3 मिले। तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए 5 और 2, 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन अब हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ गया ये 2 × 5 और साथ में आप एक 1 भी ले लेना × 1। अब यहाँ पर 2 को अलग कर लो और इन दोनों को साथ में ले लो, तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 और 5 और 2 को माइनस करके 3 मिलेगा। ठीक है, अभी तो इजी था तो ऐसे ही दिख गया था, लेकिन जब इजी नहीं होगा तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना होगा। यहाँ पर पेयर बने 5 और 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस करके हमको लाना है 3, तो ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट का साइन आएगा। जब भी माइनस होगा तो आप ब्रैकेट का साइन लगाओगे, प्लस होगा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब माइनस है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस करके 3 लाना है, किसको और किसको माइनस करके, 5 और 2 को माइनस करके। तो 5 - 2 करेंगे, लेकिन साथ में x भी है इसलिए 5x - 2x और बाहर -10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा जब, तो ये हो जाएगा -5x और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2x -10 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है और नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, तो ये x -5 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जो भी साइन होगा, यहाँ पर जो भी साइन होगा वो आप कॉमन ले लोगे। प्लस होगा तो प्लस कॉमन लोगे, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लोगे। तो भी यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। अब देखते हैं कि 2 और 10 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, तो हाँ ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x इसके पास है, इसके पास x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाला अगर, तो 2 हट गया, क्या बचा सिर्फ x माइनस। अब यहाँ 10 में से 2 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब हमेशा डिवाइड करना होता है। तो आपको ये नहीं करना है कि 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 8 बचा, नहीं,
आपको डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कॉमन लिया है अगर आपने, तो 2 से 10 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 5 आएगा। 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम बन गया है, ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम बननी चाहिए। अगर सेम नहीं आई है इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। अब ये जो सेम वैल्यू आई है, ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, इसे आप एक बार एक ब्रैकेट में लिख लोगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ है यहाँ पर x और यहाँ पर +2 ये लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद एक बार इसे 0 से इक्वेट कर देंगे x - 5 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और एक बार इसे 0 से इक्वेट कर देंगे x + 2 को, ठीक है, तो x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो x की वैल्यू होगी 4 या फिर -2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें और, अगर आप थोड़े अच्छे हो मैथ्स में तो देखो आप ये वाला स्टेप ना स्किप कर सकते हो, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हो। देखो माइनस करके आपको लाना था -3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके क्या लाना है आपको -3। तो जब आप -5x + 2x करोगे तब -3 मिलेगा ना, -5x + 2x करोगे तब -3 मिलेगा ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये कर सकते थे। लेकिन अगर ये स्टेप नहीं ऐसे समझ में आना डायरेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा क्या हो रहा है, ये कैसे बना, तो ये देखिए 2 टर्म बन गए, ये x और x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और ये 2 और x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये तो 2 टर्म है। इन दोनों में देखिए x - 5 कॉमन है, दोनों के पास x - 5 है, तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x - 5 कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x - 5 कॉमन ले लिया है तो x बचेगा, और यहाँ भी x - 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसके रूट्स क्या आ गए 5 और -2। अब आते हैं अगले पार्ट पर, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इस 2 और इस 6 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 12, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके क्या लाना है हमको, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा 1 होगा, तो माइनस करके हमें 1 लाना है, ठीक है। 2 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 और माइनस करके 1 क्या हो जाएगा, वो 4 और 3 हो जाएगा। देखिए 4 3 जा 12 होता है, और 4 - 3 क्या होगा 1 होगा। वैसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, अगर यहाँ पर तो ईजी है, तो हमें क्या करना है अभी बताया मैंने, जो मल्टीप्लाई करके आया उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया ये 2 × 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। पहले मान लिया 2 ले लिया हमने, फिर इन तीनों को साथ में ले लिया, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 6। अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिलेगा, लेकिन माइनस करने पर 4 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ सोचते हैं, यहाँ पर इन दोनों को साथ में ले लेते तो कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को साथ में ले लेते तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1, मतलब 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा। वो पहले ही देख लिया था, ईजी था, इसलिए पहले ही समझ में आ गया था। लेकिन असल तरीका ये है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो ऐसे आप करोगे अगर बड़े नंबर आएंगे तो। अब इसके बाद पेयर तो मिल गया, क्या नंबर मिले 4 और 3, ये 2x² प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो 4 में से 3 माइनस करना है हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर x है तो 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो पहले नंबर में देखें, तो 2 और 4 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों के पास x है तो x भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया है, तो इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और x कॉमन लिया है, यहाँ पर x² है तो x बचेगा, तो x और यहाँ पर 1x बच रहा है, तो 1 लिखते नहीं है, इसलिए सिर्फ x लिख देंगे। यहाँ से देखिए 4 में से 2 कॉमन लिया है, तो अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, और x तो कॉमन ही ले लिया हमने। अब यहाँ पर मैंने बोला जो भी साइन होगा वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब 3 और 6 किस कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, 3 से, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। x इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है अगर इसमें से, तो पहले तो देखिए 3 कॉमन लिया है, तो 3 1 जा 3 होता है, यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है, ठीक है, मतलब x आने वाला है ना यहाँ पर, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं। तो x तो कॉमन में गया नहीं, तो x आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1x लिखते नहीं है, ठीक, यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन भी है, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फिर से यहाँ पर अगला टर्म देखें, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया है जब, तो ये माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, मतलब 2x और -3, 2x -3। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे x + 2 को, और एक बार 2x - 3 को। तो x + 2 = 0 करें अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। अब 2x - 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो एक रूट हो गया -2 और दूसरा रूट हो गया 3/2। थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करें अगर दोनों को, तो √2 × 5√2 कितना जाएगा, ये √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो नंबर ऐसे चाहिए इनको प्लस करके क्या मिले 7 मिले, और मल्टीप्लाई करके 10, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 + 2 7 होता है। ठीक है, इजीली पता कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ऐसे ही नंबर्स ले लिए। तो ये √2x² हो गया। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे अब, तो 7x की जगह पर क्या आ जाएगा 5 + 2, यानी कि 5x + 2x। यहाँ प्लस था इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे +5√2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले अगर, तो √2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। x दोनों के पास है तो x कॉमन हो गया, यहाँ से √2 बचा और x बचा, प्लस नंबर में तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं, तो 5 तो पूरा पूरा बच जाएगा, और x पूरा कॉमन में चला गया यहाँ पर, तो सिर्फ बचा √2x + 5। इन दोनों में कॉमन देखें अगर, तो x तो दोनों के पास है नहीं, इसके पास है इसके पास नहीं, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले अच्छा यहाँ पर प्लस है, तो कॉमन क्या होगा यहाँ पर प्लस का साइन, माइनस होता तो माइनस कॉमन लेते। अब 2 और 5, ये 2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन अब 2 और √2 को देखें अगर, तो 2 और √2 में कॉमन मिल सकता है। कैसे, देखिए 2 और यहाँ अंदर वैल्यू देखिए वो भी 2 है, तो 2 और यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 से तो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू रूट में है, इसलिए कॉमन क्या लेंगे हम √2। ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए होता है 2x + 5√6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, तो ये तो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर अब हम एक वैल्यू ये वाली लें 2, और एक ये रूट के अंदर वाली वैल्यू लें 6, तो ये 2 और 6 दोनों, ये 2 और 6 दोनों 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू रूट में है तो कॉमन क्या आएगा √2। ठीक है, जब भी एक वैल्यू रूट के बाहर हो और एक वैल्यू रूट के अंदर हो, और दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तो हम कॉमन लेंगे रूट के साथ। अच्छा, अगर ये √2 भी होता, मान लीजिए यहाँ √2 होता, √2x। ठीक है, √2x + 5√6, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2, यहाँ रूट के अंदर 6, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो अभी भी कॉमन क्या होगा √2। तो एक रूट के अंदर हो या दोनों रूट के अंदर हो, अगर वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो रूट के साथ कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या हो गया √2, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया √2, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 है और ये अंदर 2 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये एक रूट के अंदर है, इसलिए √2 कॉमन हुआ। अब जब 2 में से √2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, तो इस 2 में से हम √2 कॉमन ले रहे हैं, तो इसे √2 से डिवाइड करना होगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। तो अब ऐसा समझो सिंपली कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ √2 बचा, तो √2 कॉमन लिया 2 में से तो क्या बचा √2 बचा, और x तो कॉमन लिया नहीं था। अब एक बात और समझ लो आप, जैसे मान लिए 5 में से हम √5 कॉमन निकाले, 5 में से √5 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √5 बचेगा। 7 में से √7 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √7 बचेगा। 8 में से √8 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √8 बचेगा। 10 में से √10 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा √10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, फिर √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा यहाँ पर, = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दीजिए √2x + 5, और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x + √2 दूसरे ब्रैकेट में = 0। अब एक बार √2x + 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो अब इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो √2x क्या हो जाएगा -5, x क्या हो जाएगा -5/√2, या फिर x + √2 0 से इक्वेट करेंगे तो x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। तो यहाँ पर जो दो रूट्स है अपने वो क्या आ गए -5/√2 और -√2। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो इसमें पहले इस 1/8 को थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सजाते हैं इक्वेशन को कि ये 1/8 दिक्कत करेगा।
हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8 से मल्टीप्लाई किया अगर तो ये हो जाएगा 16, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ 1/8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 0 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा। यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8। अब ये अपना नॉर्मल इक्वेशन बन चुका है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर साइन है प्लस का, तो प्लस करके क्या लाना है हमको, 8 लाना है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 हो और प्लस करके 8 हो। तो अगर आपको सिंपली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मुझे पता है क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 4 और 4 मिलेगा आपको, देखिए 4 4 16 और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। सिंपल था ये। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं समझ आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इन इसको मान लिए एक बार लिया 2 को अकेला और इन सबको साथ में ले लिया तो ये 2 बनेगा, ये 2 2 4 2 8 इंटू 1 8 बनेगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 8 नहीं बनेगा, 10 बन जाएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो अब इस 2 और इस 2 को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों 2 को, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। मतलब पेयर क्या हो गया, 4,4। भी हो जाएगा 16x², माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ। अब 8 को कैसे तोड़ना है, 4 + 4 में, तो क्या हो जाएगा ये 4x + 4x + 1 = 0। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और ये प्लस का -4x। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें अगर तो 16 और 4 दोनों किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन कॉमन हमेशा हम बड़ा नंबर लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया और x दोनों के पास है तो x कॉमन लिया। तो अभी 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बचा, 2x थे, 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, माइनस। ठीक है, देखिए 4x यहाँ पूरा का पूरा कॉमन ले लिया हमने, जब पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। देखिए x तो आएगा नहीं यहाँ पर, x तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x पूरा कॉमन ले लिया ना। और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो जब भी पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन ले ली जाए तो 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। इसके बाद 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा कॉमन। अब इसके बाद यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये -4x का क्या हो जाएगा, +4x, और यहाँ पर ये प्लस का क्या हो जाएगा, -1 = 0। अब ये सेम ब्रैकेट बन गए, देखिए मतलब सही है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ 4x - 1 = 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। हालांकि यहाँ पर दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, रूट्स यहाँ पर इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके, 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ पर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। 5th पार्ट देखते हैं अब। सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का कोफिशिएंट और नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करके क्या मिले, 20 मिले, प्लस करके 20 मिले। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आप सोच पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं सोच पा रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 और प्लस करके 20 आना चाहिए। यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो ये 50 होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करें तो 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या बना यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 5 × 5 और ये 1। मान लीजिए 2 लिया अलग और इन सबको साथ में ले लिया, ये हो गया 2 और ये 5 5 25 2 50। तो 50 को और 2 को ऐड करेंगे अगर तो 20 तो नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 और ये 5 5 25 × 1 25। 25 और 4 को ऐड करेंगे तब भी हमें 20 नहीं मिलेगा। तो अब इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 5 20 और यहाँ पर ये 5, अभी भी ऐड करेंगे तो 20 नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें, इन सबको साथ में ले लिया फिर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो अब क्या करें, तो कुछ और सोचते हैं। क्या करते हैं, हम इस 2 और 5 को साथ में ले लेते हैं और इस 2 और इस 5 और 1 को, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 5 10 बन जाएगा और ये 2 5 10 × 1 10 बन जाएगा।
तो देखिए 10 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलेगा और 10 और 20 को ऐड करें अगर तो 20 मिलेगा। तो पेयर क्या बना है 10, यानी इस 20 को तोड़ेंगे हम 10 + 10 में, ये हो जाएगा 100x²। माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ऐड करके 20 लाना था तो 10, 10 आया था तो 10x + 10x हो जाएगा ये, +1 = 0। ये हो गया 100x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन लें अगर तो 100 और 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना है तो 10 कॉमन हो जाएगा, x दोनों के पास है तो x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 बचा, ठीक है, 2x थे 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचा, माइनस पूरा 10x कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो 1 कॉमन होगा। यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो +10x हो गया ये, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा -1 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे 10x - 1 और दूसरा भी ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे 10x - 1 = 0। यहाँ पर भी सेम बन गए तो रूट्स यहाँ पर भी इक्वल आएंगे। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करें तो 10x - 1 = 0, तो 10x = -1 उधर भेजेंगे +1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/10। इसी तरह से यहाँ पर 10x - 1 = 0 करेंगे दूसरा वाला, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। यहाँ पर भी 2 इक्वल रूट्स मिले अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये एग्जांपल 1 की प्रॉब्लम्स है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो बच्चों अभी जो है हमें ये पता है कि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम होती है ये पहचानने में कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन का है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऐसा दिख जाए कुछ या स्क्वायर दिख जाए तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हम सिंगल वेरिएबल एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जॉन हैव x मार्बल्स, जॉन के पास x मार्बल्स हैं। तो देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं यहाँ पर 45, टोटल मार्बल्स हैं 45। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ खाली कि जॉन के पास मान लीजिए 20 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जितने जॉन के पास हैं वो टोटल से माइनस कर देंगे, 45 - 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 25 मार्बल्स। तो टोटल में से जितने जॉन के पास हैं वो माइनस कर दिए तो जीवंती के मार्बल्स पता चल गए हमें, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। तो यहाँ पर अगर जॉन के पास x मार्बल्स हमने अज्यूम किए हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 - x, ठीक है। तो मार्बल्स विद जीवंती, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे यहाँ पर 45 - x, 45 - x। आगे बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अब दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अगर 5 मार्बल्स खो दिए तो जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे, जॉन के पास अगर पहले x थे अब 5 खो गए तो x - 5 मार्बल्स बचे। और जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास पहले 45 - x मार्बल्स थे, अब उसमें से 5 खो गए, मतलब 45 - x - 5, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, और एक ये माइनस का x। तो जीवंती के पास मार्बल्स है 40 - x। आगे बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब 5 मार्बल खो गए दोनों के पास, तब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 124। जब खो गए तब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124, मतलब x - 5 और 40 - x का प्रोडक्ट करें अगर हम, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करें हम, तो कितना मिलेगा 124। तो इसे सॉल्व करके हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले x से इस 40 - x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर -5 से इस 40 - x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x × 40 40x माइनस x × x x², माइनस 5 × 40 तो -5 4 = 20 होगा तो 200, और ये माइनस माइनस प्लस 5x = 124। यहाँ पर पहले मैं x² वाला टर्म लिख लेता हूँ तो -x², फिर x वाले दो टर्म में 40x और 5x ऐड होकर के कितना हो जाएगा ये 45x। इसके बाद ये 124 इधर ले आए अगर हम तो -200 और ये -124 = 0।
यहाँ से ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसे पॉजिटिव बनाना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। तो माइनस का साइन चेंज किया तो प्लस हो गया, प्लस का यहाँ पर साइन चेंज किया तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस को चेंज किया प्लस हो गया। 324 इज इक्वल्स टू 0 का साइन चेंज करो ना करो सेम बात है, प्लस 0 माइनस 0 सब एक ही चीज़ है, तो 0 को सिर्फ 0 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाया था। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 324 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलेगा। और यहाँ का साइन देखना है, यहाँ का साइन क्या है प्लस, तो प्लस करके हमें क्या लाना है 45 लाना है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन 324 मिले और प्लस करके 45 मिले। तो चलिए पेयर बनाते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन थे यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए इतना फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी बड़ा नंबर आया है तो इसका पेयर बनाते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके। इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 1 2 6 12 2 4, फिर 2 8 16, ठीक है, और 2 1 2। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 2 6 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और एक और 3 आ जाएगा यहाँ पर 3 1 3। तो क्या बना फैक्टराइजेशन इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 टाइम्स 3 आ गया और 2 टाइम्स 2 आ गया। अब यहाँ से पेयर बनाए अगर हम, तो देखिए प्लस करके हमें 45 लाना है। अगर इस सिर्फ 2 को अलग कर दिया और इन सब को साथ में ले लिया तो 3 3 9, 3 27, 3 81, 2 ज़्यादा निकल जाएगा भाई, 45 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें ये ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो दो नंबर होंगे वो दोनों 45 से कम होने चाहिए ना, ऐड करेंगे ऐड करने पर 45 मिलना चाहिए, मतलब दोनों नंबर 45 से छोटे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को साथ में लेते हैं। चलिए 2 2 4 3 12, और यहाँ पर ये 27, तो 27 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या 45 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब ये भी पेयर नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन सोचते हैं, यहाँ पर हम इन चारों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो 2 2 4 3 12, 3 36, और 3 3 9, 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। तो पेयर क्या बन गया 36 और 9, क्या बना पेयर 36 और 9, 36 प्लस 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ऐड करके लाना है तो 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से तो माइनस 36x, और ये माइनस प्लस माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ तो x माइनस 36, बताया था यहाँ पर जो भी साइन होगा वही कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 9 कॉमन हुआ, x है नहीं दोनों के पास तो x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ पर बचा x, माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 3 27, ठीक है, फिर 54, तो 9 6 54 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए और सेम बनने भी चाहिए थे, ठीक है। तो अब ये जो सेम बना है उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो बचा हुआ है बाकी x माइनस 9 इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये इक्वेशन बनी थी, तो एक बार x माइनस 36 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। एक बार x माइनस 9 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो x की वैल्यू 36 होगी या फिर 9 होगी। अगर x की वैल्यू 36 है तो जीवंती के जॉन के पास मार्बल्स कितने हो जाएंगे, हमने जॉन के पास मार्बल्स अज्यूम किए थे x और जीवंती के पास 45 माइनस x, तो मार्बल्स जो जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं 36, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, जीवंती के पास 45 माइनस x अज्यूम किए थे तो 45 माइनस 36, यहाँ पर क्या अज्यूम किया था हमने 45 माइनस x अज्यूम किया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 माइनस 36, तो ये कितना हो गया 9। तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं, या फिर यहाँ पर x की वैल्यू 9 आई है तो यहाँ पर जॉन के पास हो सकता है 9 मार्बल्स हो। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं, जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं अगर तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस number of toys produced in a day. On a particular day, total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day.
यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए ये बताना है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक दिन में, एक्स। यहाँ पर क्या माना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये एक दिन के हैं, ठीक है, इन अ डे, एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस है वो एक्स है। तो यहाँ पर क्या 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बोले ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी है 750 ₹750 है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप फाइंड कैसे करोगे, देखो मान लो आपकी फैक्ट्री है टॉयज बनाने की, ठीक है, एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट आता है वो आता है मान लीजिए ₹10 कॉस्ट लगता है, और नंबर ऑफ टॉयज जो आप बनाते हो एक दिन में मान लीजिए वो 50 टॉयज हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर एक टॉय 10 रुपये में बन रहा है और 50 टॉय आप बना रहे हो तो 500 कॉस्ट हो जाएगी। कैसे फाइंड किया भाई, एक टॉय की जो कॉस्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टॉयज बने हैं, एक टॉय की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर देखें अगर, तो एक नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स टॉयज बने हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है एक टॉय का 55 माइनस एक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत से टोटल नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जितने टॉयज बने हैं, कितने टॉयज बने हैं, एक्स टॉयज बने, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमें दे रखा है 750। अब यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 55x और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अभी 750 को इधर ले आए अगर, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और फिर अभी 750 को इधर ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है इसे हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। सबका साइन अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और 55x माइनस का, और ये 750 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ नंबर है 750, दोनों को मल्टीप्लाई करने तो कितना मिलेगा 750 मिलेगा। यहाँ पर साइन है प्लस, तो प्लस करके क्या लाना है 55, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर पेयर बनाते हैं। आप साथ ही साथ कोशिश करो, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा ये 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो नंबर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से हमें पेयर बनाना है, दो नंबर जैसे चाहिए जिनको प्लस करके 55 मिले। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को साथ में ले लें और इन दोनों को साथ में ले लें तो 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। तो पेयर क्या हो गया 30 और 25, 30, 25 का पेयर बना है, प्लस करके 55 मिल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, 55 की जगह क्या आ जाएगा 30 प्लस 25, साथ में x है तो 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 30x और ये माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ यहाँ से, तो ये बना x माइनस 30। यहाँ पर जो भी साइन होगा वो कॉमन ले लेंगे, 25 और 750 दोनों 25 से डिवाइड होगा तो 25 कॉमन लेंगे। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो 25 3 ज़ा 750 होगा और एक ये 0। अब ये ब्रैकेट सेम बन गया, x माइनस 30 मतलब सही है, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं अगले पेज पर।
अब एक बार x माइनस 30 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। और एक बार x माइनस 25 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो x या तो 30 होगा या फिर 25 होगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो जाएगा 30 या फिर 25, या तो 30 ट्वाइस बने होंगे या फिर 25 ट्वाइस बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स अज्यूम कर लिए हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो दोनों का सम दिया हुआ है 27, मतलब x प्लस y कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज 182। और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 182, मतलब दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलेगा ये 182। अब यहाँ से y या x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें, कि यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो इस x को उधर भेजेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हो गई 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर y के प्लेस पर यह वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इंटू वाई की वैल्यू है 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई करें अगर x और 27 को तो ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब इधर मैं पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लेता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इस 182 को इधर ले आएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसे प्लस बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 27x, और ये हो जाएगा प्लस का 182। और जीरो का साइन चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको सिर्फ जीरो लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर 182 है, तो इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला 182, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्लस करके, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करके 27 लाना है। यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन करें अगर हम, तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, वे 91 डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 1 ज़ा 30। तो यहाँ से प्लस करके हमें लाना है 27, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 हो गया ये। तो अगर हम इन दोनों को साथ में ले ले तो ये 14 हो गया इंटू 13, तो 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा, और 14 13 को ऐड करेंगे तो 27 मिल जाएगा। तो पेयर क्या बन गया 14 और 13। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, लेकिन x भी साथ में, तो 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14x, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले अगर इन दोनों नंबर्स में, तो इन दोनों नंबर्स में कौन हो जाएगा x, यहाँ से बचा x माइनस 14। अब इन दोनों नंबर्स में कॉमन ले, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, और ये दोनों 13 से डिवाइड हो जाएंगे तो 13 कॉमन हुआ, ये हो जाएगा x माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का प्लस हो गया, x के साथ माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए x के साथ प्लस का साइन हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों सेम ब्रैकेट बन गए और सेम बनने भी चाहिए थे, तो ये हो गया x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो इनको 0 से इक्वेट करेंगे, पहले x माइनस 14 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14, और एक बार x माइनस 13 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो दो वैल्यूज आ गई 14 और 13। x की वैल्यू अगर 14 है, y कितना है देखिए 27 माइनस एक्स, तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 27 माइनस 14 मतलब कि 13। x अगर 14 है तो y 13 हो जाएगा, और यहाँ से x 13 है तो y की वैल्यू क्या होगी 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से 14 13 मिला, यहाँ से 13 14 मिला, मतलब दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 13 और 14। तो लिख देंगे यहाँ पर टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 आर 13, 14। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जब भी होगा तो आप क्या लेट करोगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, x और x प्लस 1।
यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका स्क्वायर करें और फिर सम करें तो कितना मिलेगा 365। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका स्क्वायर करते तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनका अगर हम सम कर दें तो क्या मिलेगा 365। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू 365। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लिया, फिर एक्स वाला लिख लिया, फिर नंबर लिख लिया। तो 365 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -365 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 माइनस 365 कितना हो जाएगा -364 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम नोटिस करें तो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर ये सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा 1x स्क्वायर मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा तो सिर्फ x लिख देंगे, 1 लिखते नहीं है साथ में, होता है लेकिन लिखते नहीं है। इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 कैरी गया 1 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो अभी हमने पीछे देखिए 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था 2 7 और 13 आया था, 2 इंटू 7 इंटू 13। इनकी हेल्प से हमें दो नंबर बनाने हैं जिससे जिनको माइनस करके क्या मिले यहाँ पर 1 मिले, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ पर देखिए अगर इनको 14 ले लें इन दोनों को मिला करके और यहाँ पर ये 13, तो 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा और अगर माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो पेयर तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वही सेम बन रहा है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x, ये पेयर बना 14 माइनस 13 साथ में x है तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों नंबर्स में कॉमन लें तो x कॉमन होगा सिर्फ, तो ये हो गया x प्लस 14। इन दोनों में कॉमन लें, यहाँ पर पहली बात तो माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, 13 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है अगर तो ये टर्म अब पॉजिटिव हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 होगा तो 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं सिर्फ x लिखेंगे। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 13 से डिवाइड करेंगे 182 को तो 14 मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया ये x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करें x माइनस 13 को तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। और एक बार अगर इसको 0 से इक्वेट करें x प्लस 14 को तो यहाँ से x प्लस 14 0 बनेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -14। अब ये जो -14 है ये पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये नहीं ले सकते हम। तो क्या लिखोगे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन में क्या बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या होगी 13 होगी। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात की है तो पहला था हमने x माना था और दूसरा क्या था x प्लस 1, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल के जस्ट, तो x और x प्लस 1 हमने माने थे तो एक हो गया x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 14। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर Therefore, 2 consecutive positive integers, sum of whose squares is 365 are 13, 14. बातें हैं अगले क्वेश्चन पर। The altitude of right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find other two sides. यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल मान लिया एक, तो हाइपोटेनस इसमें कितना दे रखा है इसका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ बेस, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर। हमने बेस क्या मान ली x सेंटीमीटर की, ये बेस है, बेस को मान लिया हमने x सेंटीमीटर का। अब जो अल्टीट्यूड बोल रहा है, अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, तो जो अल्टीट्यूड है यहाँ पर अल्टीट्यूड को बोला है कि इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस अगर x है तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर बेस हो गया x, अल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 और हाइपोटेनस 13। तो यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है, हमें दोनों साइड्स बतानी है, मतलब ये x और x माइनस 7 की वैल्यू बतानी है।
बेसिकली एक्स फाइंड करना है। ये राइट ट्राइंगल जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में और सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कितना, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का एक ये टर्म में दूसरा ये टर्म में, दोनों पॉजिटिव में तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब एक्स वाला टर्म देखें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 14x, तो माइनस का 14x। अब नंबर देखते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इस 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ 49 और माइनस 169 करें अगर तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें तो सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता है, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो अब हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस 60 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 60, मल्टीप्लाई करके 60 लाना है, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके कितना लाना है, यहाँ पर कितना है 7, तो माइनस करके लाना है हमको 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 3, 5 ज़ा 5 1 ज़ा, क्या हो गया ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से दो नंबर बनाएंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 60 और माइनस करके 7 मिले। इन तीनों को साथ में ले लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और ये 5 अलग इंटू 5। 12 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिलेगा, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। तो पेयर बन गया 12 और 5 का। तो इसको लिख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, फिर 12 माइनस 5 करना है तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर इन दोनों में कॉमन ले तो कॉमन मिलेगा x, तो ये हो गया x माइनस 12, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही कॉमन आएगा, 5 और 65 से डिवाइड हो जाएंगे तो कॉमन 5 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 5 से डिवाइड करें 60 को, कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। ये सेम बन गया ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको, x माइनस 12 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और अगर 5 x प्लस 5 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, अब ये जो साइड होगी, साइड इसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, साइड्स हैं जो इनकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो x इज इक्वल टू -5 आया है ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 12, x की वैल्यू क्या हो गई 12, और x हमने क्या माना था, बेस को माना था, तो इसलिए इसके बाद आप क्या लिखोगे कि बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर जो कि हमने x माना था, और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, x कितना है 12, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है पहले भी, एग्जाम्पल नंबर 1 था। यहाँ पर दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and the cost of each article. हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए वो x हैं,
हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, x, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 2x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा, 3 + 2x। तो आप 3 + 2x लिखो या फिर आप 2x + 3 लिख दो, दोनों ही सेम बातें हैं, ठीक है। आप 3 + 2x भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आगे एक और चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, ₹90। ₹90 है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हमें पता क्या क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हमने अज्यूम किए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 दिया। तो अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएं, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फाइंड करना है तो जितने आर्टिकल हैं, ठीक है, जितने आर्टिकल हैं उसको एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे समझो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपका जो एक आर्टिकल बनता है, एक आर्टिकल बनता है आपका मान लीजिए 10 रुपए का, और आपने जो आर्टिकल बनाए टोटल वो कितने बनाए, वो बनाए मान लीजिए 50 आर्टिकल आपने बनाए। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखिए एक का कॉस्ट जो है वो 10 है, बने 50 है, तो 50 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 आ जाएगा। मतलब कॉस्ट और जितने आर्टिकल बने हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ टोटल कॉस्ट के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल्स बने हैं x और मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कर देंगे कितना, मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3। तो ये क्या मिल जाएगा हम तो ये क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है, ₹90। यहाँ से इक्वेशन हमारी बन गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2x हो जाएगा 2x², फिर x को 3 से करेंगे तो 3x = 90। अब इस 90 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर तो ये कितना हो गया, 2 × 90, मतलब कितना आ जाएगा ये 180। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 180 मिले और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके 3 मिले। तो 2 तो ऐसा ही, 90 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 90 का फैक्टराइजेशन करें अगर तो 45 बनेगा ये, फिर 3 × 1 = 3, 5 × 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो कितना हो गया, एक 2 पहले से था और 90 का किया है तो 2 × फिर ये 90 का किया 2, 3, 3 और 5। तो अब यहाँ से दो नंबर बनाएंगे जिनको माइनस करके 3 मिले। इन तीनों को साथ में ले लें, 2 × 2 = 4, 3 × 12 और इन दोनों को साथ में ले लें 15। 15 - 12 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो पेयर क्या हो गया, 15 और 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये हो गया 2x² + 3x, या क्या आ जाएगा 15 - 12 मतलब 15, यहाँ पर x भी होता है तो साथ में 15x - 12x - 90 = 0। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट आपको हमेशा लगाना है और बड़े नंबर से हमेशा छोटा नंबर माइनस करना है। तो ये हो गया 2x, अच्छा इन दोनों में कॉमन ले, अब तो क्या कॉमन मिलेगा, x। तो ये हो गया 2x + 15, फिर इन दोनों में कॉमन ले अगर तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस ही कॉमन लेंगे। 12 और 90 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों देखिए दोनों 2 से डिवाइड होंगे, दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, 6। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, x तो कॉमन लिया नहीं तो x भी बचेगा। ये पहले माइनस का था पूरा, देखिए अब ये प्लस का हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, ये भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 90 को 6 से डिवाइड करें तो 6 × 1 = 6, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, सेम बनने भी चाहिए थे। ये हो गया 2x + 15, जो सेम बना उसे एक ब्रैकेट में और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x - 6 = 0, ठीक है। अब इसके बाद को हटा देता हूं यहां से, इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे 2x + 15 को, यहाँ से 2x आ जाएगा -15, इस 15 को उधर भेजेंगे तो -15 और 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो -15/2। दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x - 6 दिया हुआ है = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब नेगेटिव आ गया ये, तो नेगेटिव में नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं हो सकते भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने माने थे x, एक तो नेगेटिव ऊपर से फ्रैक्शन भी है
तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, मतलब आप एक आर्टिकल बनाओगे, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, ऐसा थोड़ी ना कि 2.5 आर्टिकल आप बना दोगे, 2.5 खिलौने बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। और तो एक्स की वैल्यू कितना हो गई 6, मतलब टोटल आर्टिकल्स कितने बने हैं 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, एक्स आए थे मतलब कि 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, देखिए 2x + 3, तो x के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3, 2 6 12 और +3 कितना हो गया 15, यानी ₹15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं 6 और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो देखिए 15 6 90 आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 90 था, मतलब आंसर सही है।